लोगों में रिश्ता पूछा गया है तो दोनों का नाम होना चाहिए, दोनों का नाम होना चाहिए एक कथन में, और दोनों को जोड़ता हुआ स्टेटमेंट बताया गया, दोनों को जोड़ता हुआ रिश्ता दिया गया। अगर दोनों में रिश्ता बताया जा रहा है, दोनों को जोड़ता हुआ रिश्ता बताया जा रहा है, तो आंसर देना संभव। रिश्ता क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, रिश्ता है कि नहीं है ये बताना है आपको। तो बेटा रिश्ता कोई ना कोई रिश्ता नाम होना चाहिए, दोनों का नाम कथन में होना चाहिए, और दोनों के नाम के साथ साथ दोनों के रिश्तों के बारे में जानकारी दी गई हो। ठीक बेटा, चलिए देखिए प्रतीक था बेटा। तो अगर प्रतीक और चित्रा के बीच का रिश्ता पूछा गया है बेटा, तो आपको पहले ये देखना, पढ़ना पड़ेगा कथन, पढ़कर ये देखना कि क्या दोनों का नाम आया है एक ही कथन में, और दोनों को क्या जोड़ता हुआ रिश्ता बताया जा रहा है। देखते हैं प्रतीक की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए यामी ने कहा किसकी तस्वीर देखते हुए? प्रतीक की तस्वीर देखते हुए कहा कि वह मेरी माता चित्रा। कौन कह रहा है? यामी कह रही है। किसके बारे में? प्रतीक के बारे में। चित्रा का नाम भी आ गया। वह मेरी मां चित्रा के पति सावन के पिता की पत्नी रश्मि का पुत्र है, यानी 100% आंसर देना संभव है। प्रतीक का चित्रा से जोड़ता हुआ रिश्ता बताया गया बेटा। करते हुए वृत्ति ने कहा, किसने कहा बेटा? वृत्ति ने कहा वह मेरे दादा के पुत्र की पत्नी, वह मेरे दादा के पुत्र की पत्नी। कौन? ये चित्रा। किसकी? वृत्ति की। प्रतीक रश्मि का पुत्र। बताओ बेटा। चलिए मान लिया प्रतीक का रश्मि से रिश्ता है, प्रतीक का रश्मि से रिश्ता, लेकिन रश्मि का यहाँ क्या अलग कर दिया प्रतीक का रश्मि से दिखाया गया और वृत्ति का चित्रा से दिखाया गया, लेकिन दोनों को कंबाइन करने वाला रिश्ता कहीं बताया गया? दोनों को कंबाइन करने वाला रिश्ता नहीं बताया गया है, दूसरे वाले से आंसर देना संभव नहीं। दूसरा नाम होना चाहिए बेटा, दोनों का नाम होना चाहिए बेटा, और दोनों के नाम के साथ साथ, दोनों का नाम होना चाहिए और दोनों के नाम के साथ साथ दोनों को जोड़ता हुआ स्टेटमेंट दिया गया बेटा, दोनों को जोड़ता हुआ संबंध बताया गया। चलिए एक तरफ से यह सारा बेटा, बहुत अच्छी बात है।